मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। रोग क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा की सहायता से रोगों को दूर करना एक साधारण सी बात होती है। प्रकृति अपने आप में स्वयं ही एक चिकित्सक है। यदि मस्तिष्क में कोई विकार आ जाए तो प्रकृति उस विकार को दूर करने के लिए रोगी को जुकाम कर देगी या प्यास ज़्यादा लगेगी और नाक से पानी निकलकर वह विकार दूर हो जाएगा। ऐसे ही जब पानी पीते समय पानी हवा की नली में चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है, तो खांसी पैदा हो जाती है और वह खांसी पैदा करके प्रकृति उसे स्वयं ठीक कर देती है। ऐसे ही जब हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को प्रकृति ही जोड़ती है। हमें मालूम होना चाहिए कि रोगी के रोग का निवारण उसका शरीर स्वयं ही करता है। हमारे शरीर से गंदगी कई रूपों से बाहर निकलती है। शरीर की कुछ गंदगी फेफड़े और सांस के द्वारा बाहर निकलती है, कुछ त्वचा में असंख्य छिद्रों द्वारा पसीने के रूप में बाहर निकलती है तथा कुछ पेट की गंदगी मलमूत्र के साथ बाहर निकलती है। यदि किसी कारणवश शरीर की गंदगी बाहर निकलने में अवरोध होता है तो प्रकृति को मजबूर होकर इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए असाधारण रूप धारण करना पड़ता है। प्रकृति के असाधारण रूप को साधारण भाषा में हम रोग होना कहते हैं और चिकित्सा विज्ञान की भाषा में मूल रोग के लक्षण को रोग कहते हैं, जैसे दस्त होना, ज्वर, उल्टी, जुकाम आदि। रोग का एक और नाम शरीर की अस्वाभाविक अवस्था है। सामान्यतः जब एक रोग सुषुप्त अवस्था में विजातीय द्रव के रूप में शरीर के अंगों में व्याप्त रहता है, रोग का न तो कोई नाम होता है और न ही उसकी कोई आकृति होती है, किंतु जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए प्रकट रूप में आता है तो उसे विभिन्न नाम दे दिए जाते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार शरीर के किसी अंग उपांग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार किसी भी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बीमारी, दुख, व्यथा, बेचैनी, असहजता का नाम रोग है। रोग के लक्षण शरीर में अचानक दिखाई देते हैं और हम कहते हैं कि रोग हो गया, किंतु रोग कभी अचानक शरीर में नहीं आता। रोग तो शरीर का वो मल है जो शरीर में बहुत पहले से संचित होता रहता है, जिसको निकालने के लिए प्रकृति ज्वर, दस्त, फोड़ा, फुंसी, जुकाम, खांसी आदि असाधारण ढंग काम में लाती है। जैसे हमारे शरीर में फोड़ा निकलने के बहुत पहले फोड़े का बीज हमारे शरीर में मल के रूप में आरोपित हो चुका होता है। इसका कोई नाम पहचान नहीं होती तथा जब ये शरीर में पड़े पड़े वृद्धि करता है और समय पाकर यही बीज रूपी जल फोड़ा बनकर बाहर निकलता है, तब हम इसे अनेक नामों से जानने लगते हैं, जैसे जहरबाद, कार्बंकल, चेचक, गलका, गूंगी आदि बहुत से नाम फोड़े और फुंसियों के होते हैं। इसी प्रकार शरीर का संचित मल परिस्थितियों के अनुसार कभी ज्वर के रूप में प्रकट होता है तो कभी दस्तों के रूप में, कभी अन्य रूपों में भी उभर कर शरीर से बाहर आता है और विभिन्न नाम धारण करता है। इस प्रकार जब हम अपनी दिनचर्या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बनाते हैं
तब प्रकृति हमें दंड स्वरूप सजा देती है और सजा का नाम रोग है। हमारे शरीर में आंतरिक भाग में विजातीय द्रव्यों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीव्र रोग और मंद या जीर्ण रोग। तीव्र रोग जिस रोग में अधिकता तीव्रता हो उसे तीव्र रोग कहते हैं, जैसे बुखार, हैजा, चेचक, उल्टी, दस्त, जुकाम, खांसी, ये सभी तीव्र रोगों में आते हैं। ये रोग जितनी भी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से ये चले भी जाते हैं। तीव्र रोग अपना उपचार स्वयं होते हैं। जब हमारे शरीर के पाचन स्थान में अधिक मल एकत्रित हो जाता है तो उसका निष्कासन तीव्र रोगों के रूप में होने लगता है, जो कुछ ही दिनों में रहकर अर्थात उस संचित मल को शरीर से बाहर निकालकर अपने आप ठीक हो जाते हैं तथा शरीर का विकार अपने आप ही ठीक हो जाता है। तीव्र रोग बच्चों और युवाओं को अधिक होते हैं, जिनकी जीवनी शक्ति प्रबल होती है। उन्हें विशेष रूप से होते हैं। शरीर में मल के निष्कासन में किसी प्रकार का अवरोध होने पर तीव्र रोग शरीर में अधिक समय तक बने रहते हैं। तीव्र रोगों में उपवास और व्यायाम बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि तीव्र रोग के रोगी को चारपाई पर पड़ जाने के लिए प्रकृति विवश कर देती है। इसके साथ ही भूख भी नष्ट कर देती है। तीव्र रोग का होना इस बात का प्रमाण होता है कि शरीर में जीवनी शक्ति सजग होकर सचेत है। डॉक्टर लिंडहर ने अपनी पुस्तक नेचर क्योर में तीव्र रोगों की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया। प्रथम अवस्था में हम तीव्र रोगों की तैयारी की अवस्था कह सकते हैं। हमारे शरीर या उसके किसी भाग में मल के एकत्र हो जाने से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, जैसे सूजन आ जाना, दर्द हो जाना। इसके बाद यही एकत्रित मल धीरे धीरे करके रोगों को उत्पन्न करता है। रोगों को उत्पन्न होने में कुछ मिनट से लेकर कई वर्षों तक का समय लग सकता है। इस दौरान शरीर में विभिन्न रोगों को उत्पन्न करने में सहायक मल, विष अथवा रोगाणु आदि उत्पन्न होकर एकत्रित होते रहते हैं। दूसरी अवस्था में तीव्र रोग की दूसरी अवस्था में रोग का रूप और लक्षण पहले से अधिक भयानक हो जाते हैं, जिसके कारण रोगी को कष्ट उठाना पड़ता है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे शरीर में तनाव होने लगता है, सूजन दिखाई देने लगती है, बुखार बढ़ जाता है या इसी तरह के लक्षण जो रोगों की शुरुआत में दिखाई देते हैं प्रकट होने लगते हैं। इससे रोगी धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर होता चला जाता है तथा रोग के बढ़ने के कारण अधिक पीड़ा और दर्द को सहन करता है। उसके बाद रोग की तीसरी अवस्था में रोग क्रांत स्थान के कण नष्ट करने लगता है, जिसके कारण घाव हो सकता है, मवाद हो सकती है और बहने लगता है, जैसे कि फोड़ा होने की दशा में होता है, या फिर पसीना पेशाब के साथ विष निकलने लगता है, सांस से दुर्गंध आने लगती है, दस्त होने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, बुखार आ जाता है। मल निकलने के इस प्रयत्न में शरीर के कुछ उपयोगी तत्व भी इस मल के साथ निकल जाते हैं, जिससे शरीर दुर्बल और कमजोर हो जाता है। मस्तिष्क की काम करना कम कर देता है। यही रोग की सबसे उग्र दशा होती है। यदि इस अवस्था में शरीर की जीवनी शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो रोगी को लंबे समय तक रोग से लड़ना पड़ता है और कभी कभी रोग की मृत्यु भी हो जाती है। यदि जीवनी शक्ति प्रबल हो तो संचित मल को निष्कासित करने में सफल होकर इस संकट की घड़ी को शरीर पार कर जाता है तथा रोगी को रोग मुक्त कर देती है। कुशल चिकित्सक इसी अवस्था में जीवनी शक्ति को उचित उपचार द्वारा सहायता पहुंचाकर रोगी को ठीक कर देता है। उसके बाद चौथी अवस्था में रोग धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इससे रोग धीरे धीरे कम होता जाता है। सूजन है तो सूजन कम होती है, तनाव है तो तनाव कम होता है, दर्द है तो दर्द कम होता है, बुखार है तो बुखार कम होने लगता है, क्योंकि शरीर की गंदगी सब बाहर निकल चुकी होती है और
स्वाभाविक रूप से शरीर अपनी अवस्था में धीरे धीरे आने लगता है। पांचवी और अंतिम अवस्था में रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस दौरान शरीर में एकत्रित हुआ मल पूरी तरह से साफ हो चुका होता है और जो उपयोगी तत्व नष्ट हुए थे वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं और थोड़े ही दिनों में शरीर फिर से पहले जैसा हर्ष पुष्ट नया हो जाता है। तो ये तीव्र अवस्था में रोगों की 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाओं से प्रत्येक रोग होकर गुजरता है। दूसरा, जीर्ण रोग, पुराना रोग। शरीर में उपस्थित मल की उग्र दशा को तीव्र रोग या उग्र रोग के नाम से जाना जाता है। उसी तरह उसके भीतर प्रवेश करने, अनिष्ट दशा उत्पन्न करने तथा धीरे धीरे करके थोड़े से कष्ट के साथ अधिक लंबे समय तक शरीर में पड़े रहने की दशा का नाम जीर्ण रोग है। शरीर में तीव्र रोगों को दबाते रहने से जीर्ण रोग उत्पन्न होता है। जुकाम खांसी हुआ, आपने उसे दवाइयों से दबा दिया, फिर दोबारा हुआ, फिर दबा दिया, तो इस तरह बार बार अगर जुकाम खांसी को दबाते जाते हैं तो टीबी का रोग हो सकता है, श्वास के रोग हो सकते हैं, लंग्स से संबंधित रोग हो जाते हैं। तीव्र रोगों के लक्षणों को दवा देने से ही उस समय तो बहुत अच्छा लगता है कि रोग ठीक हो गया, किंतु शरीर के अंदर से निकलने वाली गंदगी शरीर में ही रुकी रह जाती है और जीर्ण रोगों को उत्पन्न करती है। पेट को सही करने के लिए उल्टी या दस्त प्रकृति लगा रही होती है और हम बार बार दवाइयों के द्वारा उल्टी और दस्तों को अगर रोकते चले जाते हैं तो वही पेट की पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, कब्ज बनने लगता है, मल सही से नहीं साफ होता और धीरे धीरे गठिया जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। गठिया, बवासीर मल के न निकलने के कारण ही होती हैं। तो इस प्रकार किसी भी तीव्र रोग को बार बार दवा देने से जीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक चिकित्सा करने से जीर्ण रोग काफी समय में ठीक हो जाते हैं और जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए विचारों की दृढ़ता, शुद्धता, धैर्य और चिकित्सा पर पूरा विश्वास रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा और धैर्य नहीं होगा तो कोई भी ऐसी चिकित्सा नहीं है जो जीर्ण रोग को शीघ्र ठीक कर दे। एलोपैथिक में तो जीर्ण रोग ठीक होते ही नहीं है, धीरे धीरे पूरी लाइफ दवाइयाँ खानी होती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। यदि आप हमारे द्वारा कराई जाने वाली अनेक ध्यान साधनाओं और दिव्य अलौकिक शक्तियों की साधना, विभिन्न सिद्धियां, चमत्कारी कल्पांतों की साधना आदि को जानना व सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जगतेश्वर आनंद धाम सेंटर ऑफ डिवाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।